हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिवम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आए हैं, भिन्न फ्रैक्शन, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे हल करने का जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भिन्न ऐसी भिन्न है कि चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हर हाल में ये पूछी जाती हैं। चलो आइए देखते हैं, भिन्नों की तरफ चलते हैं हम। तो ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस जो भिन्न के रूप में है ये, और इनको हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों ये दो प्रकार की भिन्न होती हैं, ठीक है। तो एक में क्या होता है, एक में अंतर समान होता है, एक में अंतर असमान होता है। अब इनमें देखते हैं अंतर हमारा समान निकलेगा या असमान निकलेगा। तो हम देखते हैं 4 और 5 के बीच में, ठीक है, तो इसमें भी हमारा 1 का अंतर है। 7 और 8 के बीच में भी 1 का अंतर है। 6 और 7 के बीच में भी 1 का अंतर है, और 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर होता है, अंतर समान होना चाहिए, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, चाहे कितने का भी अंतर हो, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो इसमें हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं, तो आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा। तो 4/5 छोटी है, तो इसमें ये तो गलत हो जाए। 7/8 ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो अंश है ये 7 है, ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे हमारी बड़ी भिन्न है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में सबसे 7/8 हमारी कहाँ पर है, 7/8 ही। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। तो 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6 और 6 से बड़ी 7, सबसे बड़ी 7। तो वही हमारा आरोही क्रम में हमारी व्यवस्थित होगी जो हमने आपको बताया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इस क्वेश्चन को हम इसमें भी अंतर देखते हैं। हम पहले सबसे पहले इसमें अंतर कैसा हमारा बराबर है या नहीं बराबर है, तो वो हम अंतर देखते हैं, ठीक है। तो 15/16 इसमें भी हमारा 1 का अंतर है, और 19/20 में भी 1 का अंतर है, और 24/25 में भी 1 का अंतर है, और 34/35 में भी अंतर 1 का है। देखो अंतर हमारा बराबर निकला है, 1-1। तो हमारा वही रूल फॉलो होगा कि जिसका अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा है तो वो भिन्न छोटी होगी हमारी। तो हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं, तो किसका अंश सबसे बड़ा है। तो 34 हमारा सबसे बड़ा है, तो इसमें 34/35। तो इसमें मतलब छोटी भिन्न पूछी है हमारी, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी भिन्न है। तो अंश हमारा सबसे छोटा 15 का है, तो 15/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी भिन्न पूछी है। अगर यही क्वेश्चन हम अगर भाग विधि से करते हैं तो इसे बहुत ही टफ हो जाते हैं, तो हम आपको ये सरल तरीका बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो इसमें भी सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो सब हम वही तरीका अपनाएंगे। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी, तो इसमें अंतर देखते हैं हम। तो इसमें 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर, 7 और 2 के बीच में, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर, 4/5 के बीच में 1 का अंतर, और 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, ठीक है। तब जिसमें अंतर कम होगा वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी, और जिसमें अंतर ज़्यादा होगा तो वो भिन्न हमेशा छोटी होगी, क्योंकि जो हमारी हर वाली संख्या है वो बड़ी होगी। तो बड़ी होने से फिर वो जब भाग करेंगे तो वो हमारा छोटा आंसर आएगा उसका। तो ये तो 6/7 और 4/5 में तो अंतर 1-1 का है, तो ये भिन्न इन दोनों भिन्नों से बड़ी हो जाएगी, तो इस भिन्न को हम काट देंगे। अब ये 2 भिन्न बची हैं, सबसे छोटी पूछी है इस वजह से। अब इनमें 2-2 का अंतर है, ठीक है, इनमें 2-2 का अंतर है, तो अंतर तो हमारा समान है, तो वही रूल फॉलो होगा। तो जिसका अंश बड़ा है और तो वो भिन्न बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। तो हमारा इसमें छोटी पूछी है, तो हमारा 5/7 ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा 5/7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है 2012 और 13 क्वेश्चन हमें लिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7। अब हम इसमें अंतर देखते हैं इसका। तो इसमें अंतर कितना है, 3 और 2 5, 2 का अंतर है इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है, एक बार हम आप इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखो, जो ये चिन्ह होता है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है, और जिसकी तरफ ये बंद मुंह होता है वो संख्या छोटी होती है। यानी कि इधर हमारी होती है वो होती है बड़ी संख्या। कोई भी संख्या हो, इधर बड़ी संख्या होती है और इधर होती है हमारी छोटी संख्या। ठीक, तो देखो अंतर समान है। जब अंतर समान है तो हम वही रूल फॉलो करेंगे, जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो हमारी वैल्यू छोटी है। तो हम देखते हैं, तो इसमें ये 7/9 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, 7/9 बड़ी, उससे छोटी हमारी 5/7 और सबसे छोटी हमारी 3/5। ठीक है, तो देखते हैं, आइए इसको फर्स्ट नंबर हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए बी सी क्या सबसे बड़ी है इसमें? नहीं भाई, ये हमारी सबसे बड़ी पहले नंबर पे ये है, इससे दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। लेकिन हमको क्रम से लगाना है, ये इन चिन्हों के हिसाब से। अगर हम ए, इसके हिसाब से ए सबसे छोटी है, फिर बी उससे छोटी है और सी सबसे बड़ी, नहीं सबसे बड़ी है बी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी बी लास्ट में कहाँ पर है, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम आपको कंफर्म कराते हैं सी ऑप्शन का। देखो, ए 3/5, फिर हमारा सी सेकंड नंबर पे सी, और सबसे बड़ी हमारी है फर्स्ट नंबर पे ये बी 7/9। आइए हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखो, एक बार तो हमने आपको ये बताया है, सब इसमें 2 तरीके से होती है, जिसमें मतलब जो अंतर समान होना चाहिए वो हमने आपको बता दिया, और अंतर समान न हो तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो अंतर समान वाला तरीका हमने बता दिया। जैसे एक भिन्न हम ले रहे हैं, जैसे 7/8 और 11/13, इसमें तो अंतर 1 है और इसमें अंतर 2 है, तो ये अंतर समान हो गए। तो इसमें क्या करते हैं, हम मल्टीपल कर देते हैं, क्रॉस गुणा। ठीक, तो 13 सत्ते 91 और 11 8 88। ठीक है, अब देखते हैं इनमें, देखो 91 बड़ी संख्या है, 88 छोटी है, तो इसका मतलब 7/8 बड़ी है और 11/13 हमारी छोटी है। तो इसी प्रकार से हम ये वाला सवाल देखते हैं। इनमें हम अंतर देखते हैं, ये वाली संख्या में क्या क्या अंतर है। तो इसका मतलब तो हमने आपको समझा दिया है। तो 1/2, इनमें अंतर हमारा 1 का, इनमें भी अंतर 1 का, इनमें भी अंतर 1 का, इनमें भी अंतर 1 का। जब अंतर 1 समान है, ठीक है, तो जो भिन्न सबसे जिसका अंश है वो बड़ा है तो वही भिन्न बड़ी है, लेकिन इसमें चिन्ह सभी उसने उल्टे लगा दिए। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो वो बड़ी भिन्न बता रहा है, और जबकि इसमें 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है और वही इसका मुंह इधर 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 खुला हुआ है, तो और ये मतलब बता रहा है कि ये सबसे छोटी है, नहीं ये सबसे बड़ी है। इस ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं। अब जो 0, क्या 0 7/17 से तो क्या बड़ी है? नहीं बड़ी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब सी नंबर ऑप्शन पे आ जाएंगे, 7/24 और 1/3। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीपल का गुणा करते हैं, तो ये वाला तरीका अपनाते हैं, तो इससे हमारा मालूम पड़ जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 7 3 21 और 24 एकम 24। अब ये बता रहा है कि 21 24, क्या 21 24 से बड़ा है? नहीं, 24 बड़ा है, तो इस हिसाब से ये भी गलत है, इसने चिन्ह गलत लगा रखा है। अब जब सभी हमारे 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन हमारा ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए ये वाला क्वेश्चन है हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये 0.5 है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, तो और फिर 2/3, 3/4, और ये जो 16/25 है इस पे पावर हमारी 0.5। इस 0.5 को हम चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा वर्गमूल बन गया। तो किसका? 4/5 का वर्ग 2।
ये से 2 से 2 कट जाएगा तो 4/5 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 4/5। अब इसमें हम देखते हैं अंतर कितने का है। 1/2 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, और इसमें भी 1 का अंतर, और इसमें भी 1 का अंतर। जब अंतर बराबर है तो अंश हमारा जिसका अंश बड़ा है तो वो हमारी बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा है तो हमारी छोटी भिन्न है। तो हमारे चिन्ह भी सही लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताते हैं, और जो हमने आपको ये बताया ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बात बताई हुई है। आप चाहे कोई भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे आपको ये 100% देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप यही क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएंगे, और हमने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताई हुई है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। थैंक यू।